नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे धामी कैबिनेट की बैठक की। विधानसभा सत्र से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक शाम 5 बजे होगी। इसमें खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए नई खेल नीति आ सकती है, साथ ही देवस्थानम बोर्ड पर भी प्रस्ताव आ सकता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा की संभावना है, और क्या ऐसे विषय हैं जिस पर बात हो सकती है? देखिए नीलू, सबसे महत्वपूर्ण है कि खेल नीति अस्तित्व में आ जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में एक ठोस खेल नीति की जरूरत महसूस की जाती रही है। पिछले 2-3 महीने से इस पे लगातार कवायद चल रही थी, विभिन्न स्तरों से इस पर सुझाव लिए गए। उसके बाद एक खेल नीति बनकर तैयार हुई और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिया था कि आज की कैबिनेट में खेल नीति का ये प्रस्ताव आ सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब खिलाड़ियों को पदक मिलते हैं उसके बाद उनको पुरस्कार की झड़ी लग जाती है, लेकिन जब वो प्रोसेस में होते हैं, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो तब उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। इस खेल नीति के तहत वो तमाम पहलू रखे गए हैं कि जो स्कूलों से जो बच्चे तैयार होते हैं, स्पोर्ट्स की लाइन पर जाते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पदक लाता है तो उसके लिए भी इसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। एक तो रहा खेल नीति का। दूसरा, जिन्हें यहाँ पर अभी विधानसभा का सेशन भी होना है। पहले 29 नवंबर को सेशन रखा गया था, लेकिन अभी 7 से 8 दिसंबर इसकी डेट प्रस्तावित कर दी गई है, क्योंकि ये सेशन गैरसैंण में होना है। जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दिसंबर में यहाँ पर सर्दी जोर पकड़ लेती है। तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव आ सकता है कि हो सकता है कि जो सेशन अभी तक गैरसैंण में बुलाया जा रहा था वो वापस देहरादून कर दिया जाए, कि देहरादून में ही ये सेशन होगा। इसको लेकर भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। और इसके साथ साथ देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है, आज भी हमने देखा कि जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने तमाम मंत्रियों के आवास पर जाकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि इस एक्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो हो सकता है कि इस पर भी आज कैबिनेट में कुछ डिस्कस हो कि आखिर जो लंबे समय से तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे हैं, जो देवस्थानम एक्ट पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर बीच का रास्ता क्या होगा, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, तो बीच के रास्ते की बात हो रही, लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि कृषि कानून जिस तरह से वापस ले गए, दबाव बनाने की कोशिश जो है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से होगी कि देवस्थानम जो बोर्ड है उसे ही भंग कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। थोड़ा इंतजार करना होगा इस मीटिंग का कि इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, आपको जानकारी देंगे। उधर कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड में विधान परिषद के गठन का राग छेड़ा है। अपनी फेसबुक वॉल पर हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, मगर विभागों की संख्या वही है जैसे अन्य बड़े राज्यों में, लिहाजा एक एक मंत्री को कई विभाग संभालने पड़ते हैं। हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड में 21 सदस्य विधान परिषद होनी चाहिए। उन्होंने 2002 में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में विधान परिषद के गठन का वादा किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका गठन नहीं हो पाया। हरीश रावत के ताजा स्टेटमेंट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो ये कि विधान परिषद के लॉलीपॉप से टिकट वितरण की राह आसान हो जाएगी। असंतुष्टों को विधान परिषद में एडजस्ट करने की उम्मीद बंधाई जा सकती है इस नए राग के जरिए। दूसरी तरफ हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोट द्वार में पदयात्रा निकाली और इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी भी शामिल हुए। मेयर हेमलता नेगी के साथ पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पदयात्रा में शामिल हुए। महंगाई को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। व्यक्ति के लिए, महिला के लिए अपनी गृहस्थी चलाना असंभव हो गया है। बेरोजगारी चरम पर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो बेरोजगारी के अभिशाप से संतप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है और विकास ठप पड़ा हुआ है। कोटद्वार का विकास भी ठप हो गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बूथों को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत रुद्रपुर विधानसभा में बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली से आए कोऑर्डिनेटरों ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में अंतर बताया। साथ ही मतदाता सूची प्रबंधन, लोगों से संवाद बनाने की प्रक्रिया, बूथ स्तरीय राजनीतिक जानकारी जुटाने, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, लोगों से जुड़े मुद्दों को मजबूत तरीकों से उठाने के टिप्स दिए। प्रशिक्षण में एक बूथ से 2 कार्यकर्ता बुलाए गए थे। प्रशिक्षण को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी काफी नजर आया। हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, हर बूथ से हमने 2 कार्यकर्ताओं को बुला रखा है और उसमें हम उनको ट्रेनिंग ये दे रहे हैं कि 60 साल की कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं, 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या क्या किया है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से केंद्र में है, इन्होंने क्या किया है। ये जो बात रखते हैं कि भी कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया,
देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आज देहरादून में मंत्रियों के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने यमुना कॉलोनी में मंत्रियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर देवस्थानम बोर्ड खत्म करने की मांग की है। कि सरकार जो है इस ओर गंभीर नहीं है और बार बार जब सरकार को हम आश्वस्त कह रहे हैं कि भाई आप इसमें घोषणा कर दो, अगर गंभीर है और आपने इस एक्ट को खत्म करना है और विधानसभा का जो सत्र आहूत किया है उसमें अगर ये खत्म करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आश्वस्त करते हैं कि हम खत्म कर रहे हैं। यूपी के दादरी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के दोषी लक्कड़पाल सिंह को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सीबीआई कोर्ट का फैसला पलट दिया। इस केस में मुख्य आरोपी डीपी यादव को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछले दिनों कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोपी डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह पर लगा था आरोप। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के फैसले को दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने सुनने के बाद पाल सिंह को भी एक्विटल कर दिया है सारे ऑफेंसेस के अंदर एंड उसको रिलीज करने के ऑर्डर दिए गए हैं। भी कोर्ट का इस डिसीजन में ये कहना था कि सीबीआई जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पूरी करने में असफल रही है एंड अपना पूरा केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में असफल रही है। इसी का बेनिफिट देते हुए पाल सिंह को एक्विटल कर दिया है जजमेंट के द्वारा। नई टिहरी जिला मुख्यालय में वाटर क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब को NABL से मान्यता मिल गई है, जिससे नई टिहरी में ही अब वाटर क्वालिटी टेस्ट किया जा सकेगा और सैंपल को देहरादून नहीं भेजना पड़ेगा। जल संस्थान के इंजीनियर का कहना है कि NABL की मान्यता के लिए लंबे समय से कोशिशें हो रही थी और अब मानक पूरे होने पर नई टिहरी में वाटर क्वालिटी टेस्ट लैब शुरू हो गई है, जिससे अब सैंपल की जांच इसी लैब में हो सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जल स्रोतों के सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। ये जो वाटर क्वालिटी लैब है इसको NABL से मान्यता मिली है, जो कि एक जल संस्थान के लिए भी और टिहरी के जो उपभोक्ता है उनके लिए भी हर्ष का विषय है। जो टोटल जो पैरामीटर यहाँ पर टेस्ट होंगे अब जो है NABL के गाइडलाइन के अनुरूप 11 पैरामीटर हम लोग टेस्ट करेंगे। कुमाऊं में पुलिस अब सुरक्षित टूरिज्म का संदेश देगी। इसके लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो पर्यटकों को रूट प्लान और होटल और पर्यटन स्थलों की जानकारी देगी। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कहा है कि पुलिस देश भर के पर्यटकों को मैसेज दे रही है कि रास्ते खुल गए हैं और पर्यटकों का स्वागत है। DIG ने कहा टूरिस्ट पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे पुलिस पर्यटकों को गाइड करेंगे और सही रास्ते की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण जो है टूरिस्ट पुलिस के लिए कराया जाएगा, जिसमें कि उनको किस तरह से जो है टूरिस्ट को वेलकम करना है, एज अ गाइड उनको गाइड करना है कि क्या उनकी वो जो है वो रास्ते कौन से हैं और उनको कितना समय लगेगा, कौन सा रास्ते लेना चाहिए और कहाँ देखने की कौन सी जगह है। तमाम चीज़ों पे जो है उनको हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। बद्रीनाथ यात्रा के बाद शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ पहुंच चुकी है और स्थानीय लोगों को अब शीतकालीन यात्रा का इंतजार है, जिसके लिए प्रशासन ने भी अब तैयारी कर ली है। बद्रीनाथ यात्रा बंद होने के बाद से शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर पहुंची, जहां पर आगामी यात्रा तक गद्दी की पूजा अर्चना की जाएगी। शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मान्यताओं के मुताबिक शीतकाल में भगवान बद्री विशाल की पूजा देवताओं द्वारा की जाती है। ऐसे में भगवान उद्भव और कुबेर जी की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री और कुबेर मंदिर में की जाती है, जबकि शंकराचार्य और भगवान नारायण के वाहन गरुड़ की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द शीतकालीन यात्रा को शुरू करने की मांग की है। इसके बाद पुनः सभी को भगवान बद्री विशाल अगले शीतकाल के उपरांत और बद्रिकाश्रम में दर्शन देंगे। तब तक हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे देश में किसी प्रकार की भी जो आदि व्याधियाँ जो भी ये चल रहे हैं ये पूर्णतया और समाप्त हो जाएं और भगवान अपने श्रद्धालु भक्तों को पुनः शांतिपूर्ण दर्शन दें। जय बद्री विशाल। पर हम चाहते हैं कि शीतकालीन में भी यात्रा चले ताकि लोगों को इसमें रोजगार भी मिले। भगवान की पूजा वैसे 12 महीना होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये गांव वालों की एक मांग है कि भाई शीतकालीन पूजा यहाँ पर बरकरार होनी चाहिए।
देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जहां पर यात्रा संचालित होनी है वहां सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। शीतकालीन यात्रा भी हम चाहते हैं कि शीतकालीन यात्रा के लिए सब लोग आ जाएं। चारों धामों में जो उनकी शीतकालीन स्थल है वहां पर आ जाएं। इसके देवस्थान बोर्ड द्वारा फौरी तौर पर एक व्यवस्था कर ली गई है और हम जैसे भी श्रद्धालुगण यहाँ के हमारे जितने रेस्ट हाउसेस हैं, चाहे ये जोशीमठ में हैं, चाहे आप चमोली में हैं, पांडुकेश्वर में हैं या श्रीनगर में, रुद्रप्रयाग में, सुसज्जित कर दिया हम लोग। चार धाम यात्रा के बाद श्रद्धालुओं को अब शीतकालीन यात्रा का इंतजार है और स्थानीय लोगों को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उधर रुद्रप्रयाग के जकोली विकास खंड में सोमवार से 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ हो गया। मेले में कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विकासखंड मुख्यालय में उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी और वीरभड़ माधो सिंह भंडारी की मूर्तियों का भी अनावरण हुआ। विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए मेले में स्टॉल भी लगाए गए। पहले ये मेला 3 दिन का होता था, लेकिन इस साल इसे 5 दिन का किया गया। मेले का समापन 26 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। नगर निगम हरिद्वार में मेयर और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी और पार्षदों की आपसी खींचतान की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है। हर साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम हरिद्वार 41 पायदान नीचे आ गया। साल 2020 में देश भर में 244 नंबर पर रहने वाला नगर निगम हरिद्वार इस साल 285 नंबर पर है। इस पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने मेयर अनीता शर्मा पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कहना है मेयर का कि साल की शुरुआत में निगम के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन आने वाले दिनों में हालात सुधर जाएंगे। नगर निगम में बोर्ड तो जरूर भाजपा का है, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस की है, तो उनकी जो काम करने की इच्छा शक्ति है वो ना के बराबर है। बहानेबाजी ज़्यादा है। देखिए ना कि 2021 में मार्च में हमारी कंपनी तो थी नहीं, फिर भी हमारे निगम ने बहुत संभाला और अब हमारी 3 कंपनियां आ गई हैं, तो जो हमारा कमी कहीं भी होगी हम उसे पूरी करेंगे। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। 25 नवंबर को जनाक्रोश रैली की चेतावनी दी। टिहरी डैम की झील से सटे गांव के लोग विस्थापन की मांग को लेकर 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से कोई वार्ता नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 नवंबर को जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी और डीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा। सर, अभी 14 दिन हमारे धरने को आज हो गए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी वार्ता हेतु नहीं आया और कोई भी सकारात्मक पहल शासन के द्वारा नहीं दिखाई गई है, जिससे कि हम सब लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये शासन प्रशासन का जनता के प्रति निराशापूर्ण रवैया है। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। किया वित्त और गृह विभाग अगले की तरह अपने पास रखा। देश में कोरोना के 8,488 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 249 संक्रमितों की मौत। कोरोना संक्रमितों की घटी संख्या, देश में 1,18,443 एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 29 केस, 45 कोरोना मरीज हुए डिस्चार्ज। ओडिशा में कोरोना का कहर, 24 घंटे में आए 171 नए मामले, इनमें 34 बच्चे भी शामिल। एक्टर और पॉलिटिशियन कमल हासन हुए कोरोना संक्रमित, फैंस को दी जानकारी, बोले महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरठ की एक दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत। दुकान में नकली डीजल बनाकर अवैध कारोबार करने का आरोप। सीतापुर में कार में रिफिलिंग करते समय आग लगने से आसपास के लोगों में मची भगदड़। सोनभद्र में 24 घंटे में एक मासूम समेत 2 की मौत, पिछले 10 दिनों में करीब 14 लोगों की गई जान, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में 21 साल बाद बेरोजगार पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, 5 लाख रुपए की डिमांड पूरी करने से मना करने पर उठाया कदम। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी कागज बनाकर ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा, 3 आरोपियों को भेजा जेल।
बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, कब्जे से 4 अवैध तमंचे के साथ कई सामान बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता, चोरी की बंदूक के साथ 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अमेठी में कई महीनों से फरार चल रहे इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, कब्जे से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। सहारनपुर एक नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 28 ग्राम स्मैक और स्मैक बिक्री के लाखों रुपए बरामद। जौनपुर में एक शख्स की हत्या का खुलासा, महिला से अवैध संबंध के चलते गांव के ही 2 लोगों ने चालक को मौत के घाट उतारा। बुलंदशहर में मंदिर के पुजारी को बदमाशों ने जमकर पीटा, पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इटावा में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों पर ही रिक्शा चालक की हत्या का आरोप, घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर की नई पहल, हर रविवार को न्याय दिवस का किया जाएगा आयोजन। सीतापुर में यातायात महीने के दौरान पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, चेकिंग के दौरान यातायात को उल्लंघन करने वालों को दिए फूल। हाथरस में उड़न खटोले से दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, विदाई देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोग। पति रोहनप्रीत संग पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही है नेहा कक्कड़, रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस। भाषा के गाने हर तरफ, मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो कैप्शन में लिखा जुगनू फीवर। दूल्हा बने एक्टर आदित्य सील बारातियों संग जमकर किया डांस, दूल्हे राजा की फोटो हो रही है वायरल। जैकलिन फर्नांडिस के लेटेस्ट फोटो शूट ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी, व्हाइट कलर की ड्रेस में जैकलिन ढा रही है कहर। शिल्पा शेट्टी ने बेटे के साथ शेयर की फेस पैक लगाकर सेल्फी, बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं मां और बेटे। टाइगर श्रॉफ ने अपनी मैनेजर को रोक, लंदन की सड़कों पर किया डांस। मीरा राजपूत ने अपनी सासू मां नीलिमा अजीम के साथ ली शानदार सेल्फी, फिर बोली रसोड़े में कौन था। दीपक चाहर ने लगाया 49 मीटर लंबा छक्का, धमाकेदार बल्लेबाजी देख फिदा हुए हिटमैन रोहित शर्मा, पवेलियन से किया सल्यूट। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड किए अपने नाम, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाए, विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। T20 सीरीज जीतने पर बोले कोच राहुल द्रविड़, जीत से शुरुआत अच्छी बात, पर हमें पैर जमीन पर रखने होंगे। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 से मात देने के बाद रोहित शर्मा को दिया गया आराम, 25 नवंबर से होने वाले भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में नहीं लेंगे हिस्सा। 1170 अंकों की भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स 58,465.49 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 348.25 अंकों की गिरावट के साथ 17,450 पर बंद। सोने चांदी के दामों में गिरावट, 10 ग्राम सोना 48,949 पर पहुंचा, जबकि चांदी 65,727 प्रति किलो पर पहुंची। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, पेट्रोल 103.97 पर कर रहा है कारोबार, जबकि डीजल 86.67 पर पहुंचा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी एक बार